हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इन कहानियों के लिए। नेहा को हमेशा से शांति पसंद थी। शहर की आवाजें उसे घबराहट देती थी। हॉर्न, लोग, भीड़, लगातार चलती जिंदगी। इसलिए उसने सब छोड़कर एक नई शुरुआत करने की सोची। शहर से थोड़ा बाहर एक पुराने बिल्डिंग में उसे छोटा सा फ्लैट मिला। सस्ता, सुंदर और सबसे बढ़कर शांत। वो कमरा अजीब तरह से ठंडा था। दीवारें खुद हवा को निगल लेती हों। लेकिन नेहा को वो सन्नाटा अच्छा लगा। पहली बार उसे लगा कि उसके अंदर जो हलचल है वो भी अब धीरे धीरे थम रही है। रात का वक्त था। सड़क की लाइट की हल्की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था। इतना शांत कि नेहा को अपनी ही सांसों की आवाज अजीब लगने लगी। वो मुस्कुरा दी। आखिरकार सुकून मिला। लेकिन तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया, तू जाग रही है? वो झटके से मुड़ी। कोई नहीं था। कमरा वैसा ही शांत। उसने खुद को समझाया कि शायद दिमाग थका हुआ है। लाइट बंद करके लेट गई। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे कमरे में किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। धीमी, भारी, उसकी अपनी नहीं। वो पलट कर देखती है, पर वहां कुछ नहीं। अगले दिन उसने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना है, पर रात को फिर वही हुआ। इस बार उसने हिम्मत करके फोन का रिकॉर्डर ऑन कर दिया और सो गई। सुबह जब सुनी, पहले 2 घंटे कुछ नहीं। फिर अचानक टक टक टक, धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज। फिर किसी की फुसफुसाहट, अब तू सो जा, मेरी बारी है जागने की। नेहा की रीढ़ में ठंड उतर गई। वो कांप गई। रिकॉर्डिंग अचानक वहीं रुक गई थी, मानो किसी ने फोन छू लिया हो। तीसरे दिन उसने कमरे की दीवारों पर ध्यान दिया। सन्नाटे में अब एक गूंज थी, जैसे हर दीवार किसी आवाज को अंदर खींच लेती हो। जब भी वो बोलती, उसकी आवाज लौट कर नहीं आती। वो दीवारों के बीच कहीं खो जाती। शाम को पड़ोसी मिलने आया। नेहा अजीब लग रही थी। उसकी आंखें फटी हुई, बाल बिखरे हुए। वो बार बार कह रही थी, यहां कोई है, वो बस दिखता नहीं। उस रात बिजली चली गई। अंधेरा इतना गहरा था कि वो अपने ही हाथ नहीं देख पा रही थी। लेकिन सन्नाटा अब वो सुनाई दे रहा था। कमरे में कोई चल रहा था, धीरे, नंगे पैरों से, बिल्कुल उसके चारों ओर। उसका गला सूख गया। वो चीखने की कोशिश करती है, पर आवाज बाहर नहीं निकलती। सन्नाटा उसकी सांसों को रोक रहा था। अचानक दीवार पर कुछ हिलता हुआ दिखा। एक परछाई, नेहा की ही तरह, लेकिन चेहरा पूरी तरह काला, आंखें खाली और होठों पर हल्की मुस्कान। वो परछाई धीरे धीरे दीवार से बाहर निकली। अब कमरे में 2 नेहा थीं, एक कांपती हुई और दूसरी स्थिर, मुस्कुराती हुई। वो छाया उसके पास आई और कान में धीरे से बोली, अब तू चुप रह, अब मैं तेरी जगह बोलूंगी। और फिर सब खत्म हो गया। सिर्फ एक पल का शोर, और फिर ऐसा सन्नाटा जैसा मौत के बाद होता है। अगले दिन जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरा खाली था। कोई संघर्ष नहीं, कोई खून नहीं। बस नेहा का फोन मेज पर रखा था, रिकॉर्डिंग चालू। उसमें सुनाई दिया धीरे धीरे सांसों की आवाज। फिर नेहा की ही आवाज, लेकिन और गहरी, अजनबी, ठंडी। अब मैं सन्नाटे में नहीं रहती, अब सन्नाटा मुझ में रहता है। 1 हफ्ते बाद वो फ्लैट फिर किराए पर दे दिया गया। नया लड़का आया। रात को उसने वीडियो कॉल पर किसी दोस्त को कमरा दिखाया। दोस्त ने अचानक कहा, भाई तेरे पीछे कौन है? वो पलटा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन फोन स्क्रीन में साफ दिख रहा था नेहा, वही फीकी, मुस्कुराती, ठंडी आंखों वाली। अगले पल कॉल कट गया और कमरे में फिर वही सन्नाटा। सन्नाटा कभी खाली नहीं होता। कभी कभी वो बस किसी की जगह लेने का इंतजार करता है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां ला सकूं।